हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लॉन्ग बोनी फिंगर्स, लंबी एकदम पतली पतली हड्डी वाली उंगलियां। ऑथर का नाम है गार्गी पंत। सोमू लव्ड टू रीड घोस्ट स्टोरीज। सोमू को भूत वाली कहानियां पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, या फिर कह सकते हैं कि सोमू जो है वो घोस्ट स्टोरीज पढ़ने के प्रति काफी ज्यादा प्रेम से पढ़ता था। Every time he paid a visit to the library, he got back a teeth-chattering horror tale. हर एक बार जब वो लाइब्रेरी जाता था तो वो जो है वहां से एक दांत कटकटा देने वाली जो है हॉरर कहानी लेकर आता था। It was a signal that he was getting ready to play a scary trick on his friends. ये एक सिग्नल था कि वो जो है अपने दोस्तों के ऊपर डरावना ट्रिक खेलने के लिए अब तैयार है। He was 10 years old. वह 10 साल का था। His parents had learned to recognize the signs now. उसके पेरेंट्स जो थे वो अब इन चिन्हों को पहचानना सीख गए थे। The days on which the slim boy's cocker spaniel eyes shone brighter than ever, उन दिनों जिस दिन इस दुबले पतले कॉकर स्पेनियल आइज, इस बच्चे के जो कॉकर स्पेनियल आइज हैं वो कुछ ज्यादा ही चमके, and his brown wavy hair seemed to have a movement of their own, और उसके ब्राउन कलर के ये वेव जैसे जो बाल हैं वो अगर अपने मन से ही जो है उछल कूद करते हुए दिखे। They knew that he must have read a ghost tale and was hatching a plot to scare someone. तो वो उसके माँ बाप जो है वो जान जाते थे कि उसने पक्का जो है भूत वाली एक कहानी पढ़ी है और अब जो है वो प्लॉट तैयार कर रहा है किसी को डराने का। हैचिंग ए प्लॉट का मतलब होता है साजिश करना, छुप के कुछ प्लान करना। तो क्या क्या लक्षण है? पहली बात कि उसके जो ये आईज हैं उनमें अलग चमक होगी और उसके बाल जो है वो लगेगा जैसे कि खुद से ही मूव कर रहे हैं। तो उसके माँ बाप समझ जाएंगे कि वो किसी को जो है डराने वाला है। The problem was that Somu loved reading and scaring others too. अब प्रॉब्लम ये थी कि सोमू जो है वो पढ़ना या सोमू को जो है पढ़ना और दूसरों को डराना दोनों पसंद थे। But he was liked for his funny jokes and his helpful nature, so no one really minded. लेकिन वो जो है अपने मजेदार जोक्स और हेल्प करने वाले नेचर के लिए जो है जाना पसंद किया जाता था, इसलिए कोई भी जो है वो वाकई जो है बुरा नहीं मानता था उसके स्केरी ट्रिक्स का। However, a few friends had often thought of making him feel a sense of fear. लेकिन कुछ दोस्तों ने जो है अक्सर सोचा था उसको भी डर का एहसास करवाने का। One day, Somu's friend Pawan invited him to his house after school. एक दिन सोमू के दोस्त पवन ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया स्कूल के बाद। Somu's mom and dad said he could go, but they told him to come home before dark. सोमू के मम्मी और पापा ने कहा कि वो जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसे ये भी कहा कि अंधेरा होने से पहले आना है। Remember now, said his dad. अब याद रखो, उसके पापा ने कहा, You will have to walk home
थ्रू द पार्क। तुम्हें जो है पार्क से होते हुए घर पर जो है पैदल आना होगा। Promising he would leave early, Somu set off for his friend's house. ये प्रॉमिस करके कि वो जल्दी ही वहां से निकल लेगा, सोमू अपने दोस्त के घर के लिए चल पड़ा। He had a great time reading stories and looking at the pictures in some of Pawan's exciting monster books. उसका जो है मस्त टाइम जो है वो बीता वहां पर कहानियां पढ़ते हुए और पवन की जो एक्साइटिंग मॉन्स्टर बुक्स थी उनके पिक्चर्स को देखते हुए। टाइम फ्लू बाय एंड व्हेन सोमू लुक्ड अप ही सॉ इट वाज पिच डार्क। समय जो है वो बिल्कुल फुर से उड़ गया। ओके और जब सोमू ने नजर उठा के देखी तो बिल्कुल घना अंधेरा हो चुका था। Oh no, he gasped. I have to get home. Oh नहीं, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे घर जाना है। Somu began to walk along the path through the park and had fallen strangely silent. सोमू जो है वो उस रास्ते से होकर चलने लगा जो कि पार्क से होकर जाती थी और जो कि अजीब तरीके से बिल्कुल खामोश हो गई थी, बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। हाउ डार्क इट वॉज, कितना अंधेरा था। वाई कुडंट द पार्क ऑफिशियल्स पुट सम लाइट्स, पार्क ऑफिशियल्स जो है वो कुछ लाइट्स क्यों नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। Then he remembered that most of the park lights had been broken by them during their inter-locality cricket matches. और तब उसे याद आया कि ज्यादातर पार्क लाइट्स जो थे वो उन्हीं के द्वारा तोड़े गए थे उनके इंटर लोकेलिटी क्रिकेट मैचेस के दौरान। In fact, if a boy succeeded in breaking a park light with a soaring sixer, he was considered a hero. In fact, अगर कोई लड़का जो है वो पार्क लाइट को जो है एकदम छक्के के साथ तोड़ देता था तो उसे हीरो माना जाता था। Now it didn't seem like a bright idea anymore. लेकिन अब जो है वो पार्क के लाइट को तोड़ने का आइडिया जो था ये अब जो है ब्राइट आइडिया नहीं लग रहा था, ये अच्छा आइडिया अब नहीं लग रहा था। Especially when the chirping sound of the crickets had become deafening. खास करके जब क्रिकेट्स जो होते हैं ना झिंगुर, उनका चर्पिंग साउंड जो है बिल्कुल कान को बहरा कर देने वाला हो गया था। If someone came up behind him, he wouldn't be able to hear their footsteps. अगर कोई उसके पीछे से आया वो जो है उनके फुटस्टेप्स को सुन भी नहीं पाएगा। सोनू मन ही मन सोच रहा है अभी। And then he heard that noise. और तब जो है उसने वो आवाज सुनी। It came from behind. ये पीछे से आई थी। It was a human voice. ये जो है इंसान की आवाज थी। Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. क्या आवाज आती है पीछे से कि गैस करो कि मैं अपने इन लंबे पतले पतले फिंगर्स से और अपने इन लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूं। सोमू yelped and started running. सोनू चिल्लाया और भागना शुरू किया। But the pounding footsteps followed him. लेकिन वो धम धम करते फुटस्टेप्स जो थे वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। Finally, out of breath, he stopped and asked in a trembling voice. Finally, बिल्कुल उसकी सांस खत्म हो चुकी थी, वह रुका और कांपती हुई आवाज में पूछा, Who is there? कौन है वहां पर?
But all he heard was the voice saying, लेकिन उसने बस क्या सुना? तो उसने उस आवाज को कहते हुए सुना, guess what I can do with my long bony fingers and my long pointed teeth. गेस करो कि मैं अपने इन लंबे पतली उंगलियों और अपने लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूं. सोमू स्टार्टेड रनिंग अगेन. सोनू ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया. द फुटस्टेप्स फॉलोड बिहाइंड हिम. और वो फुटस्टेप्स उसके पीछे पीछे आते रहे. Once more he stopped and asked, Who is there? एक बार फिर वो रुका और पूछा, कौन है वहां पर? Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. Guess करो कि मैं अपने लंबे बोनी फिंगर्स से और अपने लंबे पॉइंटेड टीथ से क्या कर सकता हूं. अगेन द सेम थिंग. फिर से वही आवाज आई. Why couldn't he say something else? वो क्यों कुछ और नहीं बोल सकता है? Poor Somu ran again. बेचारा सोमू फिर से दौड़ा. As usual, when he got a stitch in his stomach, he stopped and asked. As usual, जब उसके पेट में बिल्कुल दर्द उखड़ गया, तब जो है वो रुका और पूछा, Look, who is it? देखो, कौन है ये? कौन हो तुम? Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth? Guess करो मैं अपनी लंबी पतली उंगलियों से और अपने लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूं. Somu ran down the path and found himself at his doorstep. सोमू जो है वो उस रास्ते पर दौड़ पड़ा और फाइनली खुद को जो है अपने घर के डोर स्टेप पे पाया. बट इट वॉज लॉक्ड. लेकिन ये लॉक था. द फुट स्टेप्स वर राइट बिहाइंड हिम. और फुट स्टेप्स जो थे वो बिल्कुल उसके पीछे थे. With no more strength left in him, Somu stood there and asked, Who is there? अब जब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, सोमू वहीं रुक गया और पूछा, कौन है वहां पर? Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth? Guess करो मैं अपने इन लंबे पतली उंगलियों और अपने लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूं. Somu gulped and gathered his last bit of courage to ask. सोमू जो है उसने अपनी लाड़ जो है वो गटकी अंदर ऐसे गटकते हैं ना वो, और फिर जो है अपना थोड़ा बहुत जो करेज था, हिम्मत था, उसको जमा करके उसने पूछा, हु आर यू एंड व्हाट कैन यू डू विद योर लॉन्ग बोनी फिंगर एंड योर लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. तुम कौन हो और तुम अपने इन लंबे हड्डी जैसी उंगलियों से और अपने लंबे नुकीले दांतों से क्या कर सकते हो. बम बम बम, हा 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 वेंट द मॉन्स्टर. तो मॉन्स्टर जो है उसने क्या आवाज निकाली? बम बम बम, हा 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 हा. Somu closed his ears and eyes and sat on his doorstep in fear. सोमू ने अपने कान और आंखें बंद कर ली और दरवाजे पर जो है वो डर के मारे बैठ गया. Then he opened his left eye a teeny weeny bit. और तब जो है उसने अपनी बाईं आंख खोली
थोड़ी सी। द मॉन्स्टर वॉज राइट बिफोर हिम। मॉन्स्टर जो है वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। He seemed to be wearing fashionable black trousers. ऐसा लगा कि वो जो है फैशनेबल काले कलर का ट्राउजर्स पहने हुए था। As his eyes climbed up the ghost's figure, he got a shock. और जब उसकी आंखें जो हैं वो उस घोस्ट के चेहरे की तरफ बढ़ी तो उसे शॉक लग गया। It was his father. ये उसके पिताजी थे। Somu, didn't I tell you to come home before dark? Said Dad. सोमू, मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंधेरा होने से पहले आ जाने के लिए? डैड ने कहा। You did, Daddy, sniffed सोमू। आपने कहा था डैडी, स्निफ करते हुए सोमू ने कहा। रोते हुए जब आप सांस लेते हैं तो एक स्निफिंग साउंड बनता है ना, तो वैसे ही जो है रोते हुए में मतलब सांस अंदर लेते हुए सोमू ने कहा, आपने कहा था डैडी। Well, I thought I would sneak up on you and give you a scare for a change. Well, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है छुप कर जाऊंगा और एक बार तुम्हें डराऊंगा बदलाव के तौर पर। Just like you do to others after reading one of your horror tales. जैसे कि तुम दूसरों के साथ करते हो अपने उन हॉरर टेल्स को, यानी कि डरावनी कहानियों को पढ़ने के बाद। Said Somu's dad. सोमू के पापा ने कहा। सोमू looked at his father for a long time. सोमू जो है वो देर तक अपने पापा को देखता रहा। Then they went inside the house making monster noises. फिर दोनों जो है वो घर के अंदर गए monster noises क्रिएट करते हुए। So well, पहली बार जो है शिकार करने वाला सोमू खुद शिकार बन गया, है ना? तो वेल बच्चों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसे समझ भी गए हो। थैंक यू।